रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट 7 है और दिस वुड बी द लास्ट पार्ट। और इस पार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे हम लोग सिर्फ आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशंस को लेकर के बात करेंगे। हालांकि आप लोग क्लास वाले तो आप लोग बच्चे उतार ही मतलब पूरा बना ही रहे हैं, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप सॉल्यूशन छाप के आ रहे हैं, ठीक है। ओए यहाँ देखो, तो ये वाला जो चैप्टर होगा इसमें हम आपको ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये हमारा एक ट्रायंगल दिया गया है, एबीसी एक ट्रायंगल दिया गया है और इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारा जो ये कोऑर्डिनेट मतलब ये जो ट्रायंगल हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है। और इसमें हमसे मेन बात जो करेगा वो होगा हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। क्या निकालना है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिएगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा x3 y3। तो इस तरीके से हमारा x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हमारा सेक्शन दिया गया हुआ है। तो हमें बोलता है कि इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा। मेनली हम चाहें तो डायरेक्टली आपका क्या कर सकते हैं जानते हो, हम आपको डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि इसका हम ये लिख दे सकते हैं, फॉर्मूला लिख दे सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मूला लिखने से पहले कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहते हैं। अब बुक देखिए, अब बुक में फॉर्मूला क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। देखिए क्या लिखा है, 1/2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 इंटू और कितना है देखो 23 31 12 होगा, ठीक है। जैसे एक बात समझिए, 23 31 12 होगा, मतलब ये लिखा होगा, ये ऐसे लिखा होगा y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये लिखा होगा y3 माइनस y1 और प्लस ये होगा x3 और ये हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2। देखिए एग्जैक्ट यही फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। इसको बोलते हैं, हम जनरली बोलते हैं 23 31 12। देखिए है कि नहीं है, देखिए ये लिखा हुआ है कितना 23 31 12, 23 31 12। हम याद रखने के लिए हम याद कैसे रखते हैं, याद रखिएगा 23 31 12, पहलुका वाले में x1, दूसरका वाले में x2 और तीसरका वाले में x3। अब 23 कहने का मतलब पहलुका वाला 2 और दूसरका वाला 3। तो पहलुका तो बात किस में, कांड किस में होगा बोलो तो कांड करेंगे हम लोग किस में, हाँ y में। अरे पागल है क्या रे, हाँ बाबू 2 3 में करे अथुन, यहाँ क्या है y में। तो इसकी बात हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, इसका क्या हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1, इसकी कितनी हो जाएगी y1 माइनस y2। बात समझ में आ रहा है क्या बाबू। अच्छा एक बात देखो, ये फॉर्मूला मेन बात रहेगा कि इसको प्रूव करके दिखाना होगा और हमारे बुक में भी बोलता है। और बहुत लोग ना फॉर्मूला पे बस ज्यादा बात करते हैं, तो हम भी आपका फॉर्मूला पे बात करेंगे, लेकिन जनरली पहले हम चाहते हैं कि इसको प्रूव कर दें। अब प्रूफ कैसे करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को ऐसे भी फॉर्मूला याद हो चुका है। फॉर्मूला क्या है बताओ, 23 31 12। क्या होगा हमारा 23 31 12। ये हमारे गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। किसका नंबर है रे ये, हाँ किसका नंबर है ये, देखो ये गलत है, नाम ले रहा है पूरा सरेआम। अनामिका का नंबर है, अनामिका का नंबर है। ऐसा भी कितनी है कौन जानता है, नहीं इसीलिए 20वां का है क्या ये। ऐसे भी हमको अपनी पूरी जिंदगी में लगभग हमको लगता है सच्चा वाला प्यार 7 बार हुआ है, ठीक है। तो किसका नंबर हो सकता है मुझे नहीं पता। अब देखो एक्चुअली हम जो बात कर रहे हैं, अच्छा ये बताइए हमने क्या लिया है, कार्टेशियन प्लेन। बउआ क्या लिया है, नए हैं आप देख लीजिए, क्या है ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन। जब भी ऐसे समझिए, जब भी ऐसे बना देते हैं, इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस लिखते हैं, तो इसका नाम ही नहीं जानते। इसका नाम एक्चुअली होता क्या है, अरे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एगो हम a ले लिए, यहाँ पे हम b ले लिए और यहाँ पे हम क्या ले लिए, c ले लिए। क्या ले लिए, c ले लिए। और a का कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, x1 y1, b का कोऑर्डिनेट कितना है हमारा x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट कितना है x3 y3। बहुत बात खत्म। और आपको पता है ढेला जन तो ढेला, ढेला रौनकवा जाता है। तो देखो एक्चुअली क्या है हमारा कि यहां से लेके ढेला धके गिरा दो, तो ये वाला जो आया इसका नाम क्या दे देंगे, m। यहां से एगो ढेला ढके गिरा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, n। इसका नाम r ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, r। अब ये हो जाएगा हमारा सेंटर o। देखिए अब बात समझ में आ रहा है, ओरिजिन को हमने o ले लिया, ऐसे ऐसे हमने ये बात कर दिया। अब रे बाबू रे कुत्ता है क्या, तो हमारे कहने का मतलब o से m की दूरी, o से m की दूरी। अच्छा o से m बताओ तो हमको,
ये x2, बोलो नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, तो यहाँ लिख देते O से M इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा x2, और ये जो हो जाएगा O से N की दूरी, कितना? O से N की दूरी, O से N की दूरी बताओ तो, O से N बताओ, कोई है? कोई है? हाँ, कितना होगा बोल ना, अरे बोल ना, ये कितना होगा x1। अच्छा, O से R की दूरी, हाँ, O से R की दूरी ये कितनी हो जाएगी x3, बोलो अरे बोलो अच्छा, B से M की दूरी बताओ तो, B से M की दूरी कितना है हमारा y2। अच्छा, A से N की दूरी बताओ कितना है y1, और उसके बाद C से R की दूरी कितनी है हमारा, कितना y3। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है हमारा। देखो इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एगो ट्रायंगल बन गया। देखिए यहां से एगो लाइन मार दिए, एगो यहां से लाइन मार दिए, काय गो पर मारे रे, एक के गो पे दो तरीके से, एगो इधरों से एगो इधरों से। ठीक है, तो ऐसे हमने कर दिया, एगो ट्रायंगल हमने बनाया, ABC हमने ट्रायंगल बना दिया। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहन बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो हमने ABC एक ट्रायंगल बनाया है, तो उलझ जाता, फंस जाता कोनों से जाके समझ रहे हैं? ये क्या ही कर सकते हैं। इसको थोड़ा खींचो भाई, उधर खींचो ना। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। अब एक भाई ने एक बात समझिए कि हम एक बात ये कह सकते हैं, ये वाला आप देखिए तो ये एक ट्रापीजियम बन रहा है क्या? मतलब ABMN एक ट्रापीजियम बन रहा है। अरे बोलो, ABMN एक ट्रापीजियम बन रहा है, और फिर ANRC एक ट्रापीजियम बन रहा है। दोनों ट्रापीजियम के एरिया को जोड़ के ओकरा में से ये वाला जो ट्रापीजियम बन रहा है, ये वाला हम घटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा? हमारा ट्रायंगल का ही ना एरिया बचेगा। नहीं समझे? हम बोल रहे हैं कि ई आधा पूरा, तो देख तो पूरा का एरिया मिल गया। अब ओकरा में से हम ई वाला एरिया काट के हटा दिए, देखो ऐसे पकड़े काट के हटा दिए, काट के कलेजा, हाँ मम्मी से तुमको मिला देंगे। देखिए, तो देखिए ये ऐसे इसको काट के हटा देंगे, तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ABC बन रहा है। बोलो बहन, हाँ बोलिए, नहीं आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बस कुछ नहीं कर सकते हम। अरे बाबू एक बात देखो, तो अब हम बात करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैप। एरिया ऑफ ट्रैप से समझ जाइएगा ना, ट्रैप मतलब ट्रापीजियम, ट्रैप मतलब ट्रापीजियम। ट्रापीजियम ABMN क्या लिखेंगे? ABMN, और प्लस एरिया ऑफ ANRC क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ANRC। अब माई RC, ये RC आ गए, बोलो ANRC, बोलो अरे NRC। अच्छा, उसमें से हम ये वाला घटा देंगे क्या एरिया? अरे माइनस क्या कर देंगे? माइनस एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या हो जाएगा हमारा? अब B गरियानी रे, BCRM क्या हो जाएगा? BCRM। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अरे बोलो बहन, कोई डाउट है? नहीं ना? तो हम करेंगे एक बात, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला कितने आदमी को पता है? हाथ उठाइए तो। एरिया ऑफ ट्रापीजियम है जा क्या होता है तुम लोगों को पता है ना? 1/2 इंटू A प्लस B इंटू H। इसका मतलब 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट ऑफ मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जैसे अगर हमारा एगो ऐसे ये ट्रापीजियम दिया है, ये ट्रापीजियम दिया है, ये मान लो A है, ये B है, इन दोनों के बीच का हाइट H है, तो इसका एरिया कितना हो जाता है बताओ तो? 1/2 इंटू A प्लस B इंटू, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही ना होता है। तो अब देखिए दोनों पैरेलल साइड का समेशन, तो हम बात करेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इन दोनों में पैरेलल साइड तो यही दुगुना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देखिए तो BM और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? AN, BM प्लस AN इंटू H। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी? MN होगी। क्या होगी हमारी? MN। तो इसको लिख देंगे MN, और प्लस एरिया ऑफ, अब ये इसके वाले में जाएंगे तो 1/2 इंटू, अब देखिए इन दोनों का पैरेलल तो कितना लिखेंगे हम लोग? AN और प्लस कितना हो जाएगा हमारा?
ए एन प्लस सी आर, और इन दोनों ए सी आर होशियार है। देखो तो इसका एन आर होगा क्या? अरे बउआ क्या कितना होगा? एन आर होगा। एन आर होगा क्या? बोलो, नहीं आ रहा है समझ में? अब माइनस लिम माइनस 1/2 इंटू इन दोनों का पैरेलल साइड क्या होगा हमारा? बी एम प्लस सी आर। तो ये हो जाएगा हमारा बी एम प्लस क्या हो जाएगा हमारा? सी आर इंटू हाइट दोनों के बीच का कितना होगा? एम आर। देखिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? है एम आर देखो माही मार रहा है ए बी सी। अब ये कितना होगा? 1/2 इंटू, अब हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, हमको कुछ आएगा तभी ना बात करेंगे, हमको कुछ आता ही नहीं है। देखो अब देखो तो अब देखो एम एन का वैल्यू निकालो। एम एन का क्या चीज का? एम एन का। अरे बहन एम एन, तो एम एन कैसे निकालेगा? तो ये टोटल दे दिया है तुम्हारा कितना? x1, और ये कितना दिया है? x2। इसको लिख सकते हैं x1 माइनस, बोल भाई, नहीं आया? आया? आप ऐसे देख रहे जैसे खून मांगे हो आपसे। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। नहीं एकदम देखिए कितना सुंदर लड़का है। अब देखिए एनआर का बात करेंगे, बताओ तो। अरे एनआर का बात करेंगे, बोलो ना। तो x3 में से तो ये हो जाएगा एनआर, मतलब हो जाएगा x3 माइनस। आर यू कॉमेडी में? सॉरी, आर यू गेटिंग मी? अरे बोलो आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक और बात आप देखो, अब एक बात देखिए, एम आर का निकाल देंगे। क्या चीज का निकालेंगे? एम आर। देखो तो ये टोटल है हमारा x3 और ये कितना दिया है हमारा, तो इसको लिख सकते हैं x3 माइनस x2। धौर के एकदम लपेट दिया जाएगा। अब देखिए तो bm का वैल्यू कितना है बताओ तो? bm, अरे bm कितना है? y2 और प्लस ये कितना है हमारा? y1। बहुत सुंदर। इंटू mn का वैल्यू कितना है बताओ तो? x2 माइनस x1 माइनस x2 है, x1 माइनस x2 प्लस 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? y1 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा? y3। और देखिए nr का वैल्यू हम लोग यहाँ कितना निकाले हैं? x3 माइनस x1 और प्लस 1/2। अब देखिए इन दोनों का करेंगे तो कितना होगा? y2 और y3, और इन mr का कितना आया है हमारा? x3 माइनस x2। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, हमें कुछ करना नहीं है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई दिक्कत है क्या? और ना कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, घबराना नहीं है, हूं घबराने दे। अब देखिए 100 में से 1/2 कॉमन कर सकते हैं। अरे बोलो कर सकते हैं? हाँ तो देखिए अब हम क्या करेंगे, y2 से गुना करेंगे पूरा में, तो y2 x1, y2 इंटू x1 माइनस y2 x2। बोलो आ रहे? अच्छा इसको करेंगे y1 x1 और फिर कितना हो जाएगा? माइनस y1 x2। बोलो आ रहे? और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? y1 x3, फिर कितना होगा? माइनस y1 x1 और फिर कितना हो जाएगा हमारा? y3 x3 और फिर कितना हो जाएगा? माइनस y3 x1। यही होगा क्या हमारा? सोच के बताइए, होगा? अब इसके लिए बात करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा? y2 x3 प्लस कितना हो जाएगा हमारा? y2 और ये कितना हो जाएगा हमारा? y2 माइनस, सॉरी y2 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? x2 और प्लस कितना आ जाएगा हमारा? y3 x3 और माइनस y3 x2। बोलो आ रहे? देखो जनरल गुना किया है। अब जनरल गुना करने पे आपको अब कुछ कुछ को काटना पड़ेगा। देखिए काटना पड़ेगा, देखिएगा आप लोग काटिएगा, फिर लड़कियां काट पाओगे ना? ठीक है करी, हाँ काट लेंगे, एक्सपर्ट है। देखिए ये y2 x1, अब देखो तो y2 कहीं ढूंढो तो, ढूंढने से कहीं मिल रहा है? y2 मिल गया, y2 का इसके साथ है, x1 के साथ नहीं है रिलेशन, कहीं देखो तो नहीं है। चलो बात खत्म। x2 y2 देखो तो x2 y2 ये दूगो हमको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, देखिए तो दोनों माइनस में मिल रहा है। हाँ दोनों क्या चीज में मिल रहा है? माइनस में। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? एक बार चेक कर ले क्या हम लोग। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा सेम है, ये वाला भी हमारा सेम है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए बात किए, उसके बाद इसके लिए बात किए, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए बात कर रहे हैं हम,
ये सही है हमारा। फिर इसके लिए बात कर दिए हम, और ये वाला हमारा, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। y1x2 ये y1x1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार फिर से मिला दे क्या हम? देखिए एक बार फिर से मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कट करके हमें कितना आना चाहिए आपको पता है, 23 31 12 का फॉर्म होना चाहिए। कितना का? 23 31 12 का। तो हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे, इसका एक बार चेक कर ले। तो इस ये दोनों को जोड़ करके हमारा आया है, तो ये y2 और ये कितना हो गया हमारा y2 y1, और इन दोनों के बीच का कितना है x1 x2, तो x1 x2 बात समझ में आ रहा है, x1 माइनस x2। फिर इन दोनों का ये है हमारा y2 y1 और y3, ठीक है, y1 y3, और इन दोनों के बीच का है हमारा कितना, इन दोनों के बीच के लिए हम लोग लिए हैं x3 माइनस x1, ये भी बहुत अच्छा है। इसके लिए बात करेंगे हम लोग, तो इसका वाला बात क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा y2 y3, और इन दोनों के लिए हम लोग x3 माइनस x2, ठीक है। अब देखिए इसके लिए गुना कर लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए गुना करेंगे, ये क्या होगा देखिएगा, थोड़ा पॉज कीजिए। हाँ, तो हम लोग चेक कर रहे थे जनरली, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, हम यहाँ प्लस ले रहे थे, माइनस हो गया। अब जनरली गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना y2 x1, फिर इनको गुना कीजिए माइनस y2 x2, फिर इसको करिएगा y1 x1, और इसको गुना कीजिएगा माइनस y1 x2। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलिए क्या हो रहा है? अब इसके लिए जो बात करेंगे हमारा कितना हो जाएगा y1 x3, इनको करेंगे माइनस y1 x1, इसके लिए करेंगे हम लोग y3 x3, और इसको करेंगे हमारा कितना हो जाएगा माइनस में y3 x1। बात समझ में आ रहा है? अरे बोलिए। अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इनको करेंगे तो माइनस हो जाएगा y2 x3, देखिए y2 x3 माइनस लगा हुआ है। अब इसको करेंगे तो माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे प्लस, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y2 x2, कोई दिक्कत? y2 x2। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y3 x3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हमारा y3 x2। अब देखिए जनरल जो हम लोगों को बात करना है, तो y2 x1 क्या है हमारा y2 x1। अब देखिए कहीं पे आपको y2 x1 नजर आ रहा है, तो y2 तो है लेकिन x1 नहीं है, छोड़ दीजिए ये वाला, और आप देख सकते हैं ये वाला, ये दोनों कट जाएगा हमारा y2 x2 खत्म हो जाएगा। अब देखिए x1 y1 यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या, यहाँ x1 y1 है, कोई दिक्कत? अब देखिए और कहीं देखिए, और कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अभी दो और कटने वाला है। अब देखिए कहाँ गया हमारा, ये हो गया y3 x3, और ये वाला हमारा हो गया ऊपर में y3 x3। अब बात खत्म है, अब आपको कुछ नहीं करना है, x1 वाले को एक साइड, मतलब एक साथ, y1 वाले को मतलब x2 वाले को एक साथ, और x3 वाले को एक साथ करना है। तो आप देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा 1/2 इनटू, आप देखिए कि इसका y2 x1, और यहाँ पे है आपका माइनस y3 x1। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए उसके बाद अब x2 वाले को देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, और कहीं x2 वाला नजर आ रहा है क्या, यहाँ पे है। तो आप देख लीजिए x2 y3, और ये वाला लिख दीजिए हमारा माइनस y1 x2। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, हमारा समझ में आ रहा है? x2 वाले को एक साथ। अब x3 वाले को देखते हैं, तो ये हो जाएगा y1 x3, और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा कितना है, हमारा ये है हमारा माइनस y2 x3। बस डेट्स इट, खत्म हो गया कहानी। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना हो जाएगा ABC 1 इज इक्वल टू 1/2 इनटू, इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे, x1 कॉमन कर लेंगे, तो ये होगा y2 माइनस y3 इंटू x1, और प्लस इसका कितना होगा y3 माइनस y1 इंटू कितना हो जाएगा x2, और इनमें से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू कितना हो जाएगा x3। देखिए
देखिए तो क्या यही वाला फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं क्या? देखिए तो 23, 31, 12, क्या वही है हमारा 23, 31, 12? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए जनरली पिछले बार हमने आपको जो बताया वही वाला बात है, तो बोलिए ये आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, कोई दिक्कत है? अरे कोई डाउट है? तो देखिए ये वाला हमारा बन चुका है, तो ये वाला आप एक बार उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे कि अगला हमारा क्या होगा। इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है। जनरली कैसे बनाएगा? 23, 31, 23, 31, और ये सब क्या चीज को बताता है? वाई को बताता है। क्या चीज को बताता है? वाई को। बाकी x1, x2 और x3 पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात और समझिए, हमारे कहने का मतलब कि कोई लीनियर मतलब जानते हो? कोई लीनियर मतलब जानते हो क्या तुम लोग? कोई लीनियर मतलब होता है संरेख। वाह, हिंदी हो गया बहुत। देखिए संरेख का मतलब क्या होता है एक्चुअली? एक ही लाइन पे, देखिए एक के वो लाइन है, मतलब मान लेते हैं कि एगो पॉइंट ए यहाँ पे है, एगो पॉइंट बी यहाँ पे है और एगो पॉइंट सी यहाँ पे है। तो एगो लाइन जब खींचे तो 100 एक एगो लाइन में तीनों आ गया। इसका मतलब कि जब एक ही लाइन में जब तीनों लाई कर जा रहा है, इसका मतलब कोई ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए इस वाले पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? कोई लीनियर। और जब लाइन पॉइंट्स अगर कोई लीनियर होंगे तो क्या वो ट्रायंगल बनाएगा क्या? और जब ट्रायंगल नहीं बनाएगा तो उसका एरिया कितना होगा बताओ तो? 0। तो कोई लीनियर जब भी कहेगा कि प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर कोई लीनियर, तो क्या कीजिएगा? उसका एरिया किसके बराबर कीजिएगा? 0 के बराबर। अगर हमारा ट्रायंगल बना ही नहीं, तो ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया क्या होगा हमारा? 0। क्या होगा हमारा? 0। तो इस तरीके से कोई लीनियर के लिए कहेगा, तो कोई लीनियर्स के लिए आप कहिएगा एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0। अब अगला सेक्शन, अब हम लोग इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और बस चुटकियों में आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, आप लोग बोलिए फिजिक्स में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े या मैथ्स में पढ़े? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। एकदम ओक दे तही ओक दे, ए बाथरूम खोल दे भाई इसके लिए, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग? क्या एसिड बेस एंड साल्ट शुरू करोगे? मेटल एंड नॉन मेटल? मेटल एंड नॉन मेटल, तो ठीक है हम लोग इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे। तो अभी यहीं पे रहने देते हैं आज का क्लास। उसके बाद अब हम अगली बात करेंगे, अगला सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या चीज के लिए? इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।